आइए बच्चों, आज हम मानव हृदय के अंदरूनी संरचना के बारे में जानेंगे कि ये हमारा हृदय कैसे कार्य करता है। बच्चों, आप जानते हैं जब आप तेज़ दौड़ते हैं या बहुत डर जाते हैं अचानक, तो आपका हृदय बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगता है, यानी उस समय हमारे शरीर में रक्त का बहाव बढ़ जाता है। तो ये रक्त का बहाव कैसे बढ़ जाता है? हृदय के धड़कने से और रक्त के बहाव से क्या संबंध है? आप ये मुट्ठी को बंद कीजिए और एक बार खोलिए, बंद कीजिए। तो मान लीजिए आपने इसके अंदर पेन रखा हुआ है, तो ये बंद करने खोलने से क्या हो रहा है कि एक बार ये फ्री हो जा रहा है, फिर एक बार दब रहा है। इसी प्रकार हमारा हृदय भी सिकुड़ता और फैलता है। इसके सिकुड़न को संकुचन कहते हैं और फैलाव को शिथिलन कहते हैं। ये शिथिलन और संकुचन के कारण ही हमारे हृदय में रक्त का आना और हृदय से रक्त का जाना होता है। हृदय के आंतरिक संरचना को समझने के लिए और किस तरीके से हृदय कार्य करता है उसे समझने के लिए आइए हम एक प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग को करने के लिए एक मॉडल बनाया गया है और इस मॉडल से हम हृदय के विभिन्न कार्यों को समझ जाएंगे। देखिए, हृदय कार्य करता है धड़क कर, यानी कि उसमें फैलाव होता है, संकुचन होता है, फैलाव होता है। तो आइए हम उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा हृदय कार्य कर रहा है फैलाव और संकुचन के द्वारा। ठीक है, देखिए ये धड़कन कहलाता है। ठीक, हमारा हृदय जो है, अब हम इसको आधे हिस्से को हटाकर देखते हैं, इसके अंदरूनी संरचना को। तो ये देखिए, हमारा हृदय जो है मांसपेशियों का ही बना हुआ है और ये जो है पेशीय संरचना कहलाती है। कार्डियक मसल्स कहते हैं, पेशियों का बना हुआ होता है। ये एक दीवार सी बनी हुई है जो इसको दो हिस्सों में भाग करता है और साथ ही साथ ये दो हिस्से भी अगले दो और हिस्सों में बटे हुए होते हैं। इस तरीके से हमारे हृदय में 4 कक्ष हो जाते हैं, 1 2 3 4। हमारे दाएं हिस्से में जो कक्ष होता है उसे ऊपरी कक्ष को दायां आलिंद और निचले कक्ष को दायां निलय कहते हैं। बाएं तरफ जो कक्ष होता है ऊपर, उसे बायां आलिंद और निचले कक्ष को बायां निलय कहते हैं। अब आइए हम पहले इन नसों को समझ लें। देखिए, यहाँ 2 रंग से नसें दिखाई गई हैं। जो नीले रंग से दिखाया गया है ये अशुद्ध रक्त को ढोती हैं और जो लाल रंग से है ये शुद्ध रक्त को ढोती हैं। ठीक है, अब 2 काम होता है हमारे हृदय में। हमारे हृदय में कहीं से रक्त आता है, यानी हमारे शरीर से रक्त आता है, फिर निकलकर फेफड़ों में जाता है, फिर फेफड़ों से आता है और फिर निकलकर पूरे शरीर में जाता है। यानी आना और जाना दोनों ही काम रक्त का हृदय में होता है। तो आप इन नसों को आने और जाने की क्रिया से पहचान लीजिए। जिन नसों से हृदय तक रक्त पहुंचता है, चाहे वह शरीर के विभिन्न भागों से हो या फेफड़े से हो, तो जो हम हृदय के अंदर तक पहुंचता है जिन नसों से, उसको शिरा कहते हैं। क्योंकि यह शिरा सबसे बड़ी और मोटी है, जो पूरे शरीर के सभी संपूर्ण भागों से लेकर आती है, तो इसे महाशिरा कहते हैं। आप हृदय के निचले हिस्से में भी देखिए, एक शिरा है, ये निम्न महाशिरा है और ये अग्र महाशिरा है। ठीक है, तो क्योंकि शिरा जो है वो विभिन्न भागों से हृदय में रक्त लेके आता है। ठीक है, धमनी जो है वो हृदय से बाहर शरीर के विभिन्न भागों के लिए लेके जाता है। अब रक्त का आना शरीर से भी होता है हमारे हृदय में और रक्त का आना फेफड़ों से भी होता है। तो फेफड़ों से जो रक्त हमारे शरीर में आएगा वो भी शिरा कहलाएगा, लेकिन वो फेफड़े से आते हैं तो उनको हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं। जैसे ये 2 शिरा यहाँ है और ये 2 शिराएँ यहाँ है, ये फुफ्फुस शिरा हैं, यानी ये फेफड़ों से शुद्ध होकर रक्त हमारे हृदय में आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है अशुद्ध रक्त को हृदय से बाहर ले जा रहा है, फेफड़ों तक ले जा रहा है। क्योंकि ये फेफड़ों तक ले के जा रहा है हृदय से, तो ये जो है फुफ्फुस धमनी
ठीक है, मैंने बताया था धमनी से रक्त बाहर जाता है हृदय के बाहर, तो ये भी बाहर जा रहा है, लेकिन क्योंकि फेफड़े में जा रहा था इसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ठीक है, और फिर हृदय से ये नस बाहर लेके जा रहा, तो ये महाधमनी है क्योंकि सबसे बड़ी धमनी है। यहाँ जो ये पतली नसें दिख रही हैं ये छोटी धमनियाँ हैं जो पतली महीन नसों के रूप में पूरे शरीर में ये रक्त पहुँचाती हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जब महाशिरा से यानी कि पश्च महाशिरा यानी जो निचली महाशिरा है यहाँ से और जो ऊपरी शिरा है इससे हमारे शरीर से जो भी रक्त आता है वो दाएं आलिंद में आता है। और दाएं आलिंद में ये देखिए ये वाल्व खुल जाता है वहाँ भर जाने के बाद, और ये रक्त अशुद्ध रक्त इसमें दाएं नीलय में भर जाता है। जब ये नीलय भर जाता है तो फिर यहाँ वाल्व होता है जो खुल जाता है और यहाँ से ये फुफ्फुस धमनी के सहारे ये फेफड़ों में पहुँचता है। जब ये फेफड़ों में पहुँच जाता है, दोनों फेफड़ों में, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया जाता है रक्त का। बच्चों जानते हैं रक्त का रंग नीला क्यों हो जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कम हो जाती है, तभी उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो ये अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाता है, फेफड़े में ऑक्सीजन मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर दिया जाता है, तो रक्त का रंग लाल हो जाता है। फिर ये देखिए फुफ्फुस शिराओं से होकर ये रक्त हमारे हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। यहाँ से भी ये आ रहा है इसमें और यहाँ से भी। ठीक है, फिर बायां आलिंद हमारा जब भर जाता है तो यहाँ देखिए यहाँ से फिर ये खुला हुआ है वाल्व, और ये जब खुल जाता है तो फिर बाएं आलिंद में भरता है। बाएं आलिंद में ये आप देख रहे हैं ये यहाँ से फिर ये वाल्व खुलता है और यहाँ से होकर महाधमनी में रक्त पहुँचता है और फिर ये पतली धमनियों के सहारे पूरे शरीर में पहुँच जाता है। तो बच्चों आशा है कि आप अब हृदय के कार्य को समझ गए होंगे। इसके 4 कक्षों के नाम भी आपको याद हो गए होंगे। आलिंद हैं ये दोनों, दायां आलिंद बायां आलिंद, और ये दोनों निलय हैं, दायां निलय बायां निलय। और ये शिराएं हैं जो रक्त को हृदय तक लाती हैं, धमनियाँ रक्त को बाहर ले जाती हैं। ठीक है, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को नोट कर लें। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। रक्त को हृदय में लाने वाली नसें शिराएं कहलाती हैं और रक्त को हृदय से बाहर ले जाने वाली नसें धमनियाँ कहलाती हैं। और फेफड़े से हृदय में लाने वाली फुफ्फुस शिराएं और हृदय से फेफड़े में ले जाने वाली फुफ्फुस धमनियाँ कहलाती हैं।